भाई देखो, तुम चखते हो जबान से, सूंघते हो नाक से, सुनते हो कान से, देखते हो आंख से। दो को दो में जमा करें तो चार हो जाता है। ये किस हिस्से तुमने तय किया? किससे? अकल से। बिल्कुल सही जवाब दिया है मेरे दोस्त ने, अकल से। बहुत तवज्जो रखना, यानी वो रूह की ताकत। तो जिस्म को दें 5 ताकतें, सूंघने की, सुनने की, देखने की, बोलने की, ये ताकतें 5 दी जिस्म को, और 1 दे दी अकल। एक अकल अता की, भाई तवज्जुहात मबजूल रहे। अब अकल ने इंसान को जानवरों से अलग कर दिया। क्या मेरा वो जुमला भूल गए कि भाई जानवर वो है, जानवर वो है कि नींद आई सो गया, नींद पूरी हो गई उठ गया, प्यास लगी पानी पी लिया, भूख लगी खाना खा लिया, थक गया खड़ा हो गया, खड़े होने से थक गया बैठ गया, यहाँ से उठा वहां गया, वहां से उठा यहाँ आया। यही तो जानवर है ना। जैसी 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 ख्वाहिश होती जा रही है वैसे वैसे जानवर बदलता जा रहा है। यहाँ से उठा वहां बैठ गया, बस फर्क कुल इतना है कि उसे नहीं मालूम कि ये जगह उसके बैठने की है भी या नहीं। आज मैंने आयात की तादाद कम कर दी है, और मकसद यही था कि ज़रा सोशल लाइफ, हमारी जो समाजी ज़िंदगी है, उसके हवाले से कुरान मजीद को और दीन इस्लाम को देखें, और फिर किताब इतरत तक जाएं। किताब इतरत का मरहला अभी आने वाला है, लेकिन अब यहाँ तक आ गए हो तो मेरी बात सुनो। तो जमादात पत्थर, नबातात दरख्त, हैवानात जानवर, इंसान। तो यानी अजीब बात है ना ये कि पत्थरों को अक्ल नहीं मिली, ठीक है, दरख्तों को अक्ल नहीं मिली, जानवरों को अक्ल नहीं मिली। कभी सुना तुमने कि घोड़ों के ऊपर कोई रसूल आ गया हो, हाथियों पे कोई नबी आ गया हो, खरगोशों पर कोई किताब उतर आई हो? भाई ये सारी प्रॉब्लम हमारे साथ है। कहा कि हाँ इसलिए है कि तुम्हारे पास अक्ल है, और जहाँ अक्ल होगी वहाँ सरकशी होगी, और जहाँ सरकशी होगी वहाँ हिदायत आएगी। जहाँ सरकशी होगी वहाँ हिदायत आएगी। तो अब हिदायत ने आकर आवाज दी कि सुनो भाई, इस बात को याद रखो, या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुअबन व क़बाइल लितअराफ़ू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। इंसानों सुनो, अक्ल दे दी है तो तकब्बुर न करना, घमंड न करना, नाज न करना कि मैं बड़ा हूँ वो छोटा है, मेरी हैसियत बड़ी है उसकी हैसियत छोटी है, मैं बहुत पढ़ा लिखा आदमी हूँ वो बिल्कुल जाहिल है। नाज न करना। इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया, एक मर्द और एक औरत, पूरी इंसानियत। वजअलनाकुम शुअबन व क़बाइल लितअराफ़ू, और हमने तुम्हें कौमों में और कबीलों में इसलिए तक़सीम किया कि तुम पहचाने जाओ। ये नहीं कि फ़ला कौम बड़ी आला है और फला कौम बड़ी कमतर है, ऐसा नहीं है। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, तुम में करीम और बाइज़्ज़त वो है जो साहिब तक़वा हो। कभी तुम तफसील से किसी नशियाती वसीले पर इस आयत मुबारका के ज़ैन में मेरा बयान सुनोगे, लेकिन अब इस आयत को इससे ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाह रहा हूँ मैं। तो अब सब बराबर हैं, न रंग है, न नस्ल है, न शजरा है, न कोई और फजीलत है, सब बराबर। वो काला हो वो गोरा हो, कोई फर्क नहीं है काले और गोरे में। इसलिए कि अगर तकवा काले के पास है तो वो सर का ताज है, और अगर फिस्क व फुजूर गोरे के पास है तो बाहर निकाल देने के काबिल है। भाई समझ रहे हो? अच्छा, फिर अब पेशों को भी देखते चलो। अब मैंने तो एक मिसाल दी थी, मैं हवाला दे रहा था शाम गरीबा की मजलिस का, कि मैंने उसमें खुल के ये बात कही कि देखो कभी रंग पे नाज न करना, इसलिए कि बड़े बड़े गोरे अरब थे, बड़े खूबसूरत अरब थे, लेकिन अल्लाह ने जलाल के आलम में कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तब्बत यदा अबी लहब व तब। वो गोरा अरब अबू लहब, लानत है उसके ऊपर। और ये काला है, अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह कह रहा है, सीन और शीन में तमीज नहीं है। समझ रहे हो? अच्छा भाई, सलमान फारसी का शजरा नहीं मालूम?
होगा, लेकिन कोई बहुत आला ख़ानदान उनका साबित नहीं है। किसी ने मुस्कुरा के तंजिया तौर पर सलमान से पूछा था। अच्छा भाई, अब देखो, जब इस तरीके से सुन रहे हो, आज मैं बहुत ऑफ द रिकॉर्ड बातें कर रहा हूँ, तो एक जुमला और सुनते जाओ। नादिर शाह का नाम तुमने सुना है? एक बादशाह गुजरा, एक आम खानदान से उठा और उठने के बाद बादशाह बन गया। शजरा कोई नहीं था, पीछे उसके कोई बहुत बड़ी बैकग्राउंड बादशाहों की नहीं थी। जब उसने दिल्ली पे हमला किया और दिल्ली को फतह कर लिया, तो वो जो बादशाह जो मफतू था, जो हार गया, उस बादशाह का शजरा 5-7 बादशाह थे उसकी पुश्त में, फला इब्ने फला इब्ने फला इब्ने फला इब्ने फला, यानी 5 बादशाह उसके ऊपर थे। कितना बड़ा शजरा हुआ, बादशाहों के औलाद थे। ठीक, तो नादिर शाह से मुस्कुरा के किसी वजीर ने पूछा, हारे हुए बादशाह के वजीर ने पूछा कि जनाब का शजर नसब क्या है? भाई अगर सुनोगे तो हैरान हो जाओगे। देखो, अब नादिर शाह बादशाह तो बन गया और आम खानदान से उठा था, वो इस तंज को समझ गया कि ये तो बड़े ख़ानदान वाले हैं ना, बड़े ख़ानदान वाले हैं। तो मुझसे पूछा गया कि आपका शजरा क्या है? इसलिए कि उनकी तो 5 पुश्तें ऊपर बादशाहों की गुजरी हैं, मेरी तो 1 पुश्त भी नहीं गुजरी अभी। ठीक है ना? तो तंज को समझा और उसके बाद उसने तलवार निकाली और कहने लगा, मैं अपना शजरा बतलाऊँ? कहा शजरा बतलाओ। कहा शमशीर इब्ने शमशीर इब्ने शमशीर इब्ने शमशीर इब्ने शमशीर। सुन लिया तुमने? ये जुमला आसानी से सुन लिया। कहने लगा, मेरा शजरा क्या पूछते हो? मैं तलवार का बेटा हूँ, मेरा बाप तलवार का बेटा था, उसका बाप तलवार का बेटा था, यानी तलवार बादशाह से बहुत बुलंद है। सलमान से किसी ने पूछा, तुम्हारा शजरा क्या है? अब सलमान क्या जवाब दे? लहजा वही है। कहने लगे, इस्लाम इब्ने इस्लाम इब्ने इस्लाम इब्ने इस्लाम।